हमने लगभग सभी में रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया था। अभी हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि कहाँ पे रीइंफोर्समेंट हमने प्लेस किया और कहाँ पे बाकी है। तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। सिलेक्ट वन एलिवेशन, एक एलिवेशन पे जाके चेक कर लेते हैं। ठीक है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है इसमें कि तुम्हारी जो फाइल्स है वो काफ़ी हैवी हो चुकी है, देन इसे लोड होने में टाइम लगेगा ही। और ये हैंग भी होगा, स्टक भी होगा। जितना वर्क करोगे उतना वो स्टक और हैवी होते जाएगा। तो 7 स्टोरी, 8 स्टोरी की बिल्डिंग चाहिए। एंड देन हम यहाँ पे देखो रीइंफोर्समेंट हर जगह हमने प्रोवाइड कर दिए। ठीक है। तो ये हमारे प्लेन बीम में भी हो चुका है, और यहाँ पे स्लैब बीम में भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। और यहाँ से हमने यहाँ पे मल्टी लेवल के भी बीम में भी यहाँ पे प्रोवाइड हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी हमने, हाँ, ठीक है, यहाँ पे कॉलम होंगे तो कॉलम ऊपर जाएंगे। यहाँ पे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे हम लोग, कॉलम लेके जाएंगे ऊपर, कॉलम ऊपर तक जाएंगे। वो 3D में देख लेते हैं। तो ये टावर लेवल है, एक प्लान देख लेंगे हम लोग। यहाँ से प्लान सेलेक्ट कर लेते हैं, तो स्ट्रक्चर प्लान से यहाँ से ले लेते हैं हम लोग। हम्म, कौन सा प्लान लेंगे यहाँ से? तो प्लेन लेवल ले लेते हैं। नीचे हुए भी सेलेक्ट करते हैं इस तरह से यहाँ पर। ठीक है। एक 3D व्यू यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, 3D व्यू। ठीक है, 3D में आ जाते हैं। तो ये हमारा प्लान है। इस प्लान को हम लोग लेते हैं लेके वाई फ्रेम में कर लेते हैं यहाँ से। तो वाई फ्रेम में हमें देखेंगे कुछ इस तरह से। ईस्ट भी चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो स्लैब अभी आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे बीम है हमारे पास, तो बीम की वजह से नहीं दिख रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कोई एक सेक्शन में चले जाते हैं, सेक्शन में चले जाते हैं। यहाँ से सेक्शन में, यहाँ पे सेक्शन में मैं ट्राई करता हूँ। तो सेक्शन में यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें रिवर्स दिखेगा। यहाँ पे रिवर्स क्या है? ये जो तुम्हारा सेक्शन है, ये सेक्शन में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे स्लैब पे एक रिवर्स दिख रहे हैं, लेकिन ये स्लैब पे नहीं है, ये आपका बीम में है। ठीक है, स्लैब बीम में। तो स्लैब बीम में क्या हुआ कि ऊपर कनेक्ट हो गया है आपके स्लैब के साथ ही वहाँ पर। तो दूसरे सेक्शन में ट्राई करके देखते हैं, पर 10 में देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हमने 10 में क्या किया है कि 10 में हमने यहाँ पे बीम हाइट किया है, तो हमें अब स्लैब ही दिख रहा है। तो हम यहाँ से हम परफेक्ट यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। तो 10 को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे। 10 को सिलेक्ट करने के बाद इसको क्लोज कर दो बाकी का। यहाँ से क्लोज कर देते हैं हम, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे द फाउंडेशन स्लैब हमारे पास ये। स्लैब हमने यहाँ पे थिकनेस ली है लगभग 6 इंचेस के लिए। इसको हम लोग क्या करें, तो फाइन डिटेल्स और यहाँ से कर लेते हैं क्या वाइप। यहाँ पे कोई रिइंफोर्समेंट नहीं, बस आपका रिइंफोर्समेंट ये दिखेगा यहाँ पे। अब इसके अंदर हमें यहाँ पे क्या करना है, रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। तो कैसे प्रोवाइड करेंगे? रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे चेक कर लो कि आपका 1 वे स्लैब है, 2 वे स्लैब है। जो हमने यहाँ पे दिया है ये हमारा 2 वे स्लैब है। ठीक है, तो 2 वे स्लैब के लिए आपका किस तरह से डिटेलिंग होगा? अगर मैं यहाँ से जाता हूँ, सेलेक्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो कुछ इस तरह से रिइंफोर्समेंट होता है 2 वे स्लैब का। आप देखोगे यहाँ पे तो इमेज में आप सर्च कर सकते हो यहाँ से, तो देखो इस तरह से होता है 2 वे स्लैब का रिइंफोर्समेंट। ये यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे दिया है, यहाँ पे सारी डिटेल्स का। ये देखो, क्लोज करो सर। यहाँ पे देखोगे तो कुछ इस तरह से आपको देगा। ये, ठीक है। तो ये प्रोसेस था।
यहाँ पे देखोगे तो वन वे स्लैब यहाँ पे दो सपोर्ट होता है, और यहाँ पे आपका टू वे स्लैब में फोर सपोर्ट होता है, यहाँ पे तो फोर कॉलम्स। यहाँ पे कुछ प्लेसमेंट इस तरह से की जाती है। यहाँ पे आपको बीम दिख रहा है, बीम से कनेक्टेड ये जो यहाँ से गया है द क्रैंक, ये क्रैंक यहाँ से एंड देन ये स्ट्रेट आपको जाके दूसरे एंड पॉइंट तक गया, एंड देन वहाँ पे क्या हुआ कि आपका हुक लगा है, हुक प्रोवाइड किया गया। उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे स्लैब में लगाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे लगाना है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे एक डिटेल से देखो, ये आपका टॉप व्यू है, और ये आपका सेक्शन व्यू है। सेक्शन मतलब फ्रंट व्यू से देख रहे हो, यहाँ पे एलिवेशन व्यू से ये तो एलिवेशन आपका व्यू कुछ इस तरह से दिखेगा। एक क्रैंक है यहाँ पे, और यहाँ से क्रैंक है, ये आके स्ट्रेट यहाँ पे आएगा, ये क्रैंक से यहाँ पे स्ट्रेट लेफ्ट राइट में जाएगा। और नीचे यहाँ पे देखोगे तो आपके रिबार से यहाँ पे प्लेस किए हुए हैं। ठीक है, तो इस ड्राइंग को हिसाब से हमें प्लेस करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे इसे। प्लेस करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट यहाँ पे ये आपको कुछ रेनफोर्समेंट यहाँ पे इमेजेस दे सकते हो। ये देखो यहाँ पे होता है इमेजेस कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे कंडुइट भी हम लोग प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे क्रैंक दिख रहा होगा आपको, क्रैंक इस तरह से यहाँ पे जा रहा है, ये देखो यहाँ से क्रैंक, यहाँ से वन वे टू वे स्लैब यहाँ पे वर्क करेंगे। ठीक है, चलो तो अंदर हम लोग प्लेस करेंगे। तो प्लेस करने के लिए हम लोग यहाँ से रिविट में वापस आ जाते हैं। अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे अभी क्या है कि लिफ्ट है आपका। ठीक है, तो लिफ्ट होने के बाद यहाँ से आपने प्रोवाइड किया है। ठीक है, यहाँ पे स्टेयर्स है, और आपका स्टेयर्स में से यहाँ पे क्या है कि ओपनिंग है आपका। लेकिन ये है आपका स्टेयर, हमने क्या है किया है कि यहाँ से बीच में से एक सांप से ओपनिंग प्रोवाइड किया है ना। सांप अगर इस पर क्लिक करोगे तो आपको सॉफ्ट ओपनिंग दिखेगा, देखो सॉफ्ट ओपनिंग यहाँ पे। तो यहाँ तक रखा है हमने। ठीक है, अब प्लेस करना है तो ये आपका जो है, ये वाला, ये है आपका फ्लोर। ठीक है, ये है आपका स्लैब। स्लैब में हम लोग सबसे पहले करेंगे एक में, और वहां से हम क्या करेंगे सभी स्लैब पे कॉपी कर देंगे, इसका एक अलग बना देंगे। तो यहाँ पे स्लैब पे करता हूँ मैं। यहाँ पे आने के बाद आपको आना है द स्ट्रक्चर, यहाँ से आ जाते हैं रिपर्स। रिवर्स में आने के बाद यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, मेरे को यहाँ पे रिवर्स आपके। अब इसमें से कौन सा रिवर्स आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यहाँ से चेक कर लो। अब यहाँ से हम लोग चेक करेंगे कौन सा यहाँ पे देना है हमें। कि कौन सा इसमें से हम लोग प्रोवाइड कर सकते हो आप। ठीक है, मुझे यहाँ पे तो कोई दिख नहीं रहा है कि हम लोग उसे प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे। चेक कर लेते एक बार। ना, नहीं, ये भी नहीं आएगा। कौन सा प्लेस कर सकते हैं हम लोग वहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसे लेता हूँ, इसे प्लेस करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, देखो। तो ये कुछ इस तरह से प्लेस हो रहा है। प्लेसमेंट चेंज करेंगे हम लोग यहाँ पे। देखो, तो फर्स्ट प्लेसमेंट में आपको यहाँ पे आता था करंट प्लेन, द करंट प्लेन, द प्लेन ऑन द करंट वर्क, द प्लेस प्लानर रिवर्स ऑन द एक्टिव वर्क प्लेन इन द व्यू ऑफ द होस्ट। ठीक है, करंट प्लेन पे आप यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पे नियर कवर डिफरेंस, डिफरेंस के थ्रू आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। थर्ड है यहाँ पे द फोर द रेफरेंस। ठीक है, द कवर रेफरेंस आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो ऊपर आपको डिसेबल का सिंबल आता है, जिससे आप अंदर जाते हैं तो वहाँ पे आपको दिखाता है एक छोटा सा ये कवर, उस कवर के अंदर आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे इस कवर के अंदर भी प्लेस नहीं हो रहा है ये। ठीक है,
तो ये हो गया आपका मेन द प्लेसमेंट प्लान, ये हो गया आपका प्लान, मेन प्लेसमेंट प्लान हो गया। तो हम लोग करंट पे करेंगे, करंट मतलब कहाँ पे, हम लोग सेक्शन में से कट कर रहे हैं, तो ये देखो सेक्शन में से बीच में से कर रही है। ठीक है। अगर आपको सेक्शन में से बीच में से नहीं करना है अप्रोच, तो आप यहाँ से नियर द कवर रेफरेंस कर सकते हो, या फिर द फार द कवर रेफरेंस कर सकते हो, तीन ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट यहाँ पे द प्लेसमेंट ओरिएंटेशन, तो ओरिएंटेशन किस तरह से आपको प्लेसमेंट का चाहिए, तो इस तरह से देखो यहाँ पे प्लेसमेंट करो तो प्लेट या यहाँ पे आ रहा है इस तरह से सिलेक्शन। अब इसको हम लोग चेंज करते हैं, तो फर्स्ट यहाँ पे आपको दिखेगा द पैरेलल टू द वर्क प्लान, तो वर्क प्लान के पैरेलल में आप इस तरह से कर सकते हो। सेकेंड प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा पैरेलल टू द कवर, कवर में आप पैरेलल में कर सकते हैं, देखो अब इस तरह से हो रहा है, तो ये पूरा स्ट्रेट दिखा रहा है आपको। ये देखो यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट दिखा रहा है, कहाँ तक दिखा रहा है, बस यहाँ तक ही दिखा रहा है आपके। नेक्स्ट यहाँ तक। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे तो थर्ड यहाँ पे आएगा, तो परपेंडिकुलर टू द कवर, परपेंडिकुलर कवर मतलब कि वो क्या करेगा कि इस साइड से मतलब यहाँ पे दिखाएगा कवर के अंदर। अगर कवर से आप बाहर कहीं पे भी लेके जाते हो, तो यहाँ पे आपको डिसेबल का सिंबल दिखेगा, देखो डिसेबल का सिंबल दिख रहा है अंदर, जैसे कवर के अंदर जाओगे तो वहाँ पे आप यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर सकते हो। तो प्लेसमेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, प्लेसमेंट आप ध्यान में रखो किस तरह से प्लेसमेंट करना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे रिवर सेट मैंने बता दिया है किस तरह से लेना है आपको पहले। ठीक है, फिक्स नंबर ले सकते हो, सिंगल नंबर, यहाँ पे मैक्सिमम स्पेसिंग, नंबर विद स्पेसिंग दे सकते हो, मैक्सिमम क्लियर स्पेसिंग दे सकते हो। ठीक है, इसलिए हम लोग आगे देखते हैं। प्लेसमेंट है यहाँ पे, प्लेसमेंट में जाओगे तो यहाँ पे आपके पास फोर प्लेसमेंट है। ठीक है, एक्सपेंड टू द हॉर्स कर सकते हो, बाय 2 पॉइंट्स, फ्री फॉर्म, स्केच। ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ प्लेसमेंट करना है, प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे आता हूँ, तो ये मुझे कुछ इस तरह से प्लेसमेंट दिख रहा है। ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे प्लेसमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे पैरेलल टू द कवर करूंगा, देखो यहाँ पे तो ये पैरेलल यहाँ पे आ जाता है। यहाँ प्लेस करके देखता हूँ मैं कुछ इस तरह से, तो मैंने एक प्लेस कर दिया यहाँ पे रिवर्स। ठीक है। अब रिवर्स प्लेस करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से वायर फ्रेम कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक रिवर्स प्लेस किया है, लेकिन ये कहाँ पे सेलेक्ट मुझे दिख नहीं रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 3D में जाएंगे। अभी मैंने कहाँ पे सेलेक्ट किया है, यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, अब इतना हमने यहाँ पे बना के रखा है कि उसे देखना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कहाँ पे हमने प्लेस किया है। हाँ, फिर से सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट है ऑलरेडी है। ठीक है, ये पूरा जो पोर्शन है एक ही है, क्योंकि हमने इसे एक ही बनाया था स्लैब, और यहाँ पे हमने क्या किया था कि यहाँ पे शार्प ओपनिंग प्रोवाइड किया था। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और 3D में जाते हैं और चेक करते हैं यहाँ पे, तो शेडेड में यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, मतलब ये इस तरह से रोटेट हो गया था ओरिएंटेशन इसलिए। ठीक है, तो ये पूरा सिलेक्ट हो रहा है यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो वायर फ्रेम करेंगे, तो वायर फ्रेम करने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पे स्लैब पे कोई रिइंफोर्समेंट नहीं है, बस आपके यहाँ पे बीम में ही है। अगर मैं यहाँ से रोटेट करता हूँ तो देखो यहाँ से आपको बीम में देखेगा, गैप में कुछ भी नहीं है, ये जो गैप है यहाँ से दिख रहा है आपको, ये खाली है पूरा यहाँ से इस तरह से। अब उसके अंदर हमें प्रोवाइड करना है यहाँ से सेक्शन में। तो मैंने एक यहाँ पे प्रोवाइड किया, दिख नहीं रहा है मुझे, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से फिर से हम लोग देने की कोशिश करते हैं यहाँ से तरीबास। तब तक टेम्परेरी हम लोग इसे ले रहे हैं, प्लेस करता हूँ इसे, और मैंने प्लेस किया तो ये प्लेस नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आते हैं, सेलेक्ट करते हैं इसे, 3D में जाएंगे। अच्छा हो सकता है इसमें से, देखो यहाँ थोड़ा सा हाईलाइट होकर मुझे दिख रहा है वो ब्लूज में। इसको हिडन लाइन्स पकड़ के देखते हैं, हिडन लाइन्स यहाँ से तो पूरा सेलेक्ट हो रहा है, यहाँ से मुश्किल हो जाएगा, हम लोग चेक कर रहे हैं। ठीक है,
तो मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से। सिलेक्ट करो इस बीम को, ऐसे करो, राइट क्लिक करके बाय कैटेगरी से हाइड करो। ठीक है, सभी बीम हो गए यहाँ पे हाइड। इसे सिलेक्ट करो, इसे ऐसे करो, और इसे भी सिलेक्ट करके दबाए कैटेगरी हाइड करो इसे। विजिबिलिटी नहीं करना है, हमें हाइड करना है यहाँ से। हाइड एंड बाय कैटेगरी, तो ये भी हाइड हो गया। ठीक है, अब रीइंफोर्समेंट में देखेंगे हम लोग, तो वाई फ्रेम में। अब वाई फ्रेम में हम लोग दे सकते हैं, तो अब आपको यहाँ पे कहीं पे रीइंफोर्समेंट दिख रहा है। ठीक है, हमने हर जगह पे हाइड कर दिया, बी में भी आपको नहीं दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर से यहाँ पे शेडेड में रहता है। तो अब मैंने जहाँ पे प्लेस किया था वो मुझे दिख सकता है, अभी चांसेस है यहाँ पे। कहाँ पे हमने प्लेस किया था, चेक। हमने यहाँ पे, ये तो बी में आपका फर्स्ट, यहाँ पे होगा आपका शायद। ठीक है, ना ही मुझे वो दिख रहा है, ना ही हम कहाँ पे प्लेस हुआ है वो भी नहीं मुझे दिख रहा है। तो प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लेसमेंट चेंज करके यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, फिर से जाएंगे हम लोग रिपास, एंड देन ऐसे सेलेक्ट करता हूँ मैं, ये रिपास को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे प्लेसमेंट करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, जैसे कि तो प्लेसमेंट है। तो ये प्लेसमेंट हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो प्लेसमेंट यहाँ से चेंज करता हूँ, तो परपेंडिकुलर करता हूँ यहाँ पे। परपेंडिकुलर में कुछ मुझे नहीं आ रहा है देखो। और हम लोग पैरेलल टू द प्लेन करेंगे, यहाँ पे लगा के देखता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, देखो यहाँ पे। ठीक है, ये आ तो गया है, इसको हम लोग अब 3D में देखते हैं। 3D में प्लेस हुआ रहेगा कहाँ पे? मुझे तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, चेक करते हैं यहाँ से। इसको मैक्सिमम कर देते हैं, शायद तब दिख जाए हमें यहाँ पर। मैक्सिमम 334 हो गया है। अब देखते हैं। सबसे पहले चेक करो प्लेस कहाँ कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे प्लेन लेवल के ऊपर पे। ओके, तो फर्स्ट फ्लोर में किया हमने यहाँ पे। 3D पे देखेंगे यहाँ से। 3D पे आपको कुछ इस तरह से दिखेगा यहाँ पर। नहीं, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है। फाइन डिटेल कर लेंगे यहाँ पे, फाइव पे। उसके लिए थोड़ा देखना है यहाँ पे। अच्छा, ये है क्या? नहीं, ये तो स्टेयर्स पे। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे ये भी प्लेस करके देखा है, तो ये भी हमें नहीं दिख रहा है। यहाँ पे बीम में आ गया है यहाँ पे, तो इस बीम को सेलेक्ट करते हैं। ये बीम हमारा कहाँ पे सेलेक्टेड है, देखते हैं। ये बीम हमारा है कहाँ पे सेलेक्टेड? बीम तो है ही नहीं, इसलिए ये नहीं दिख रहा है। बीम को चालू करके देखते हैं यहाँ पे। अनहाइड बाय कैटेगरी। क्लोज करता हूँ मैं इसे यहाँ से। अब यहाँ पे रिवर्स से भी दिख रहे हैं। अब इसको प्लेस करते हैं हम लोग यहाँ से, इसको सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, राइट क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफिक चेंज कर देंगे बाय एलिमेंट्स। यहाँ से सॉलिड, और मैं इसको दे देता हूँ यहाँ से।
ये सिर्फ मैं 2D पे दे रहा हूँ, ठीक है। 3D पे मुझे अलग से देना पड़ेगा। सबसे पहले इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, सेलेक्ट 3D। अब यहाँ से देख लो, ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे आपका प्लेस हुआ है, ये यहाँ पे ऊपर। ये देखो, उसने क्या किया है कि वो बीम के अंदर ही बना दिया यहाँ पे। अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसको अगर आप सेलेक्ट करोगे यहाँ से, ठीक है, तो ये आपका बीम का रिइंफोर्समेंट है। ये है अभी का लेटेस्ट वाला जो 10 mm का आपने दिया है यहाँ पे, ठीक है, इधर दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा बनाना बहुत मुश्किल है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन 10 पे जाएंगे और इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ये तो नीचे है मुझे यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, 3D में फिर से वही काम करेंगे हम लोग कि यहाँ से बीम को थोड़ा सा हम लोग टेम्परेरी हाइड कर देंगे। ऐसा राइट क्लिक करके मैं हाइड बाय कैटेगरी कर दूंगा, क्योंकि हमें थोड़ा सा इस तरह से देखना है, हमें थोड़ा सा लैग कम होगा। अब यहाँ पे प्लेस करना है। प्लेस कैसे करना है देखो, सेम हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब रिबार्स में हम लोग यहाँ पे जाएंगे, रिबार्स, और यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब मेरे रिबार्स तो मुझे जिस ये वहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं खुद का रिवर्स बनाऊंगा अपना। तो यहाँ पे किस तरह से बनाओगे आप, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। कैसे बनाना, कैसे देखो, यहाँ पे सिंपल है बहुत। यहाँ पे जैसे देखोगे, यहाँ पे कोई भी रिवर्स नहीं है, मैंने कोई बनाया नहीं है। तो बनाना कैसे, सबसे फर्स्ट, ठीक है, आपको जाना है यहाँ पे प्लेसमेंट पे। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, सबसे फर्स्ट द प्लेसमेंट मेथड। द प्लेसमेंट मेथड में जाने के बाद आपको दिखेगा दे यहाँ पे स्केच, ठीक है। स्केच थ्रू हम लोग बनाएंगे, तो स्केच को आपको सिलेक्ट करना है। अब स्केच कहाँ पे करना है, मुझे करना है यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर के स्लैब पे। तो सिलेक्ट करो उसे, जैसे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, तो मॉडिफिकेशन टूल्स आपको दिखेंगे, दिख रहे हैं यहाँ पे मॉडिफिकेशन टूल्स। तो यहाँ पे एक मल्टी प्लानर यहाँ पे दिखेगा, और बाकी वर्क प्लान यहाँ पे फिनिश मोड दिखेगा, ठीक है। ऑप्शन दिखेगा, रेडियस दिखेगा, यहाँ पे रिबार्स दिखेंगे यहाँ पे जो है। तो मुझे ये रिबार्स चाहिए 10 mm के, 10 mm के मैंने यहाँ पे ले लिया रिबार्स, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, राउंडिंग की ओवरराइड सेटिंग यहाँ से कर सकते हो, अगर आपको करना है तो विजिबिलिटी भी कर सकते हो। तो यहाँ पे बनाना स्टार्ट करना है, देखो यहाँ पे कवर दिख रहा है अभी आपको, ठीक है। तो यहाँ से बनाना स्टार्ट है। मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ से इस बीम तक बना सकता हूँ। तो मुझे ये सिंगल सिंगल बनाने पड़ेंगे, है ना। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, या फिर मैं कर सकता हूँ कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक बना सकता हूँ। मतलब यहाँ से स्टार्टिंग एक क्रैंक दे दूंगा, एंड देन यहाँ से यहाँ पे देखो। चलो फर्स्ट यहाँ से बना के देखते हैं, ठीक है। क्या करना है, यहाँ से आपको लेना है 10 स्टेप, और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक रिवर्स को डिजाइन कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, यहाँ तक कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे फिनिश किया, तो मैंने एक रिवर्स बना दिया, देखो यहाँ पे एक ड्राइंग में दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करता हूँ, इस रिबार को सिलेक्ट करता हूँ मैं इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे हम लोग, तो यहाँ पे आपको दिखा, तो ज्योमेट्री शेप दिख रहा है यहाँ पे, स्टाइल दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिएगा स्टार। क्रैंक चाहिए तो क्रैंक पे क्लिक कर दो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। तो ये क्रैंक हुआ है क्या यहाँ पे, यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, देन उसको पहले क्या करना पड़ेगा, फिनिश करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ यहाँ से पहले फर्स्ट, एंड देन इसको फिनिश करता हूँ। मैंने एक रिवर्स बनाया यहाँ पे। अब देखो ये रिवर्स मेरा कहाँ पे बना है, नीचे आके देखते बना है क्या ये, ठीक है। ये वाला कौन सा रिवर है आपका, 10 mm का है यहाँ पे, ठीक है। ऑलरेडी स्टेट वाला था हमारे पास, इसलिए उसने बनाया नहीं है, सेम वही बनाया है, उसी से करते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आते हैं स्टार्ट बार पे। अब यहाँ पे क्रैंक है ऑप्शन, क्रैंक किया मैंने, अप्लाई किया, तो देखो यहाँ पे क्रैंक हुआ है आपका। क्रैंक का शेप दिख रहा है आपको यहाँ पे, यहाँ पे कोई क्रैंक नहीं है। देन इस क्रैंक को देखेगा तो इस तरह से क्रैंक आपका हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा क्रैंक तो नहीं चाहिए था, डिफरेंट चाहिए था। तो क्रैंक वन यहाँ पे हुआ। अब यहाँ पे आते थे एंड ऑफ बार, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे भी क्रैंक करके देखते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे भी क्रैंक देगा कुछ इस तरह से, लेकिन मुझे क्रैंक तो ऐसा नहीं चाहिए। तो हम लोग बनाएंगे कैसे हमारा क्रैंक, तो देन सेम हम लोग क्या करेंगे, द स्केच थ्रू से बनाएंगे। इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ यहाँ से, डिलीट किया मैंने यहाँ से, ठीक है। अब सेम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ले लेंगे रीइंफोर्स में, तो यहाँ से स्केच थ्रू डिजाइन करेंगे और यहाँ से बनाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ 10 केस, जहाँ पे बनाना है आपको उस पोर्शन को सिलेक्ट कीजिए, उस पोर्शन को सिलेक्ट करते हैं, एंड देन यहाँ ड्रॉ टूल्स आएगा आपके पास, यहाँ से मैं लाइन लेता हूँ कुछ इस तरह से,
ठीक है, मुझे यहाँ तक बनाना है। तो मैं एक डिस्टेंस दे देता हूँ, जैसे कि मैं इसे डिस्टेंस दे दूंगा 1000 mm पे। इंटर किया मैंने 1000 mm पे। एंड देन इसे मैं कुछ क्रैंक करूंगा यहाँ पे इस तरह से, देखो। ये रहा। और यहाँ से लेके जाऊंगा कुछ इस तरह से। ठीक है। और मैंने इसे यहाँ से प्लेस करके फिनिश कर देता हूँ। अब ये वाला शेप देखो यहाँ पे बन गया, आपने जो न्यू बनाया था ये वाला शेप आपका यहाँ पे बनेगा, द शेप नंबर 8। ठीक है, ये आपका यहाँ पे बन गया। अब क्या करना है, इसको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे द स्टार्ट यहाँ पे करते हैं, मुझे हुक चाहिए। हुक मैंने यहाँ पे 90 का प्रोवाइड कर दिया। तो स्टार्ट पॉइंट मतलब ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा है आपका हुक। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एंड पे हुक दे देते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करो, यहाँ पे एंड बार पे भी हुक प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे इस तरह से हुक दे देंगे। ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे देखोगे तो सेलेक्ट करो इसे। 90 डिग्री की जगह यहाँ पे 80 डिग्री अप्लाई करो। ये देखो यहाँ पे आपका शेप चेंज हो रहा है, लेकिन मुझे नीचे चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे चाहिए तो आप यहाँ पे नन कर सकते हो, ओवरराइड कर सकते हो। यहाँ पे यहाँ से सेलेक्ट करो, रोटेशन 90 डिग्री का यहाँ पे हैंड बार। देन यहाँ पे हो, यहाँ पे कितने का देना है, लाइक मुझे 45 का देना है। 45 इंटर किया मैंने और यहाँ से अप्लाई करता हूँ 45। यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये हो गया। 180 का मैंने यहाँ पे दे दिया। तो 180 ज़्यादा हो रहा है तो मैं इसको कम करूंगा, 160 का लेके देखते हैं हम लोग। 70। 180 का देंगे यहाँ से। 140 पर ट्राई करते हैं। ठीक है, 180 पे देंगे यहाँ पे। 180 पे बन गया ये। एंड देन सेम इसे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये था आपका स्टार, एंड पे दे देंगे यहाँ से।